दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूं जो आपकी पूरी जिंदगी को एक नई राह दिखा सकती है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ठहराव महसूस करते हैं। कोई नौकरी की तलाश में भटक रहा है और कहता है कि कहीं से भी मौका नहीं मिल रहा। कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहता है मगर जोखिम की वजह से पीछे हट जाता है। कुछ लोग तो बस ये बोलते हैं कि समय ही नहीं मिलता और कई तो मान लेते हैं कि ये सब उनके बस की बात नहीं। लेकिन यार, ये जो मेरे बस की नहीं वाली सोच है, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि बस शुरू कर दो और देखो कैसे जिंदगी पलट जाएगी। कल्पना करो कि कल सुबह तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है। तब क्या करोगे? क्या ऐसे ही बैठे रहोगे और कहोगे कि कल से शुरू करेंगे या अगले हफ्ते से? नहीं ना, तुरंत उठोगे और वो सब करने लगोगे जो दिल से करना चाहते थे। तो फिर सवाल यह है कि मौत के करीब पहुंचकर ही क्यों जीना शुरू करोगे? आज क्यों नहीं? इसी पल क्यों नहीं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल न मिल जाए। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये तो एक जलती हुई मशाल है। अगर इसे दिल में उतार लिया तो तुम्हारी आंखों से नींद गायब हो जाएगी, बहाने खत्म हो जाएंगे और एक बिल्कुल नई जिंदगी का जन्म होगा। दोस्तों, असली जंग बाहर की दुनिया से नहीं होती बल्कि अपने मन से होती है। तुम्हारा दिमाग हर समय तुम्हें डराता रहता है। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, पैसा बर्बाद हो गया तो। लेकिन हकीकत यह है कि लोग तुम्हारी नाकामी को 2-4 दिन याद रखते हैं, लेकिन तुम्हारी कामयाबी को आने वाली नस्लें याद रखती हैं। अगर आज तुमने शुरुआत नहीं की तो सालों बाद तुम भी वही दोहराओगे जो लाखों लोग कहते हैं, काश मैंने वो कदम उठाया होता, काश मैंने थोड़ा जोखिम लिया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यार, आज का दिन ही सबसे बढ़िया दिन है, न कल न परसों, अभी इसी लम्हे में। एक लड़का था, आम घर से, जेब में पैसे नहीं लेकिन सपने आसमान छूने वाले। लोग मजाक उड़ाते थे कि ये क्या कर लेगा, मगर उसने बहाने नहीं बनाए, बस काम पर लग गया। आज वही लड़का हजारों लोगों को नौकरी दे रहा है, हजारों परिवारों का आधार बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसने सोचा नहीं, किया। तो दोस्तों, आज मैं चाहता हूं कि तुम ये बात अपनी रगों में उतार लो। बस शुरू कर दो। जिंदगी बदलने में वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारा यकीन, तुम्हारी जिद, यही सब तुम्हें वहां पहुंचाएंगी जहां आज सिर्फ ख्वाबों में पहुंच पाते हो। दोस्तों, सच बताओ, कितने लोग किसी न किसी डर की वजह से रुके हुए हैं। डर की लोग क्या सोचेंगे, डर की असफल हो जाऊंगा, डर की रुपए पैसे गवा दूंगा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो लोग हंसेंगे। हकीकत यह है कि डर ही तुम्हें जकड़ कर रखता है, वरना तुम्हारी सपनों में जान है, तुम्हारी मेहनत में जोर है और तुम्हारे इरादों में लपटे हैं। याद रखो, डर कोई असली चीज नहीं है, ये तो एक वहम है। ये वो कहानी है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें सुनाता रहता है ताकि तुम सुरक्षित रहो। लेकिन सवाल ये कि सिर्फ सुरक्षित रहकर क्या हासिल करोगे? सिर्फ सेफ खेलकर क्या कभी बड़ा खेल जीता है कोई? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि डर सबसे बड़ा पाप है। जरा सोचो, डर की वजह से कितने सपने अधर में लटक जाते हैं। लोग शादी नहीं कर पाते, कारोबार नहीं शुरू कर पाते, विदेश नहीं जा पाते, नई स्किल नहीं सीख पाते और बाद में बस काश कहते रहते हैं। लेकिन काश से जिंदगी नहीं बदलती, कदमों से बदलती है। एक हाथी की कहानी सुनो। बचपन में उसे मजबूत लोहे की जंजीर से बांधा गया। उसने बहुत कोशिश की निकलने की, लेकिन नहीं निकल पाया। धीरे धीरे वो कोशिश करना छोड़ दिया। बड़ा होने पर वो इतना ताकतवर था कि जंजीर तोड़ सकता था, लेकिन दिमाग ने मान लिया था कि वो बंधा है, इसलिए कोशिश ही नहीं की। अब सोचो, कितने लोग ऐसे हाथी की तरह जी रहे हैं, असल में ताकत से भरे हैं लेकिन डर की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अपने डर को नाम दो, लिखो कि किससे डरते हो, लोग क्या कहेंगे, असफलता, पैसा गंवाना। जैसे ही नाम दोगे वो धुंध छट जाएगी। डर को मात देने के लिए बड़ा कदम जरूरी नहीं, बस छोटा सा एक्शन लो। मिसाल के तौर पर, अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो पहले 2-3 दोस्तों के सामने बोलो। याद रखो, डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। फर्क सिर्फ यह है कि डर के साथ बैठकर वक्त गुजारना या डर के बावजूद आगे बढ़ना। दोस्तों, अगर तुम डर को नहीं तोड़ोगे तो तुम वहीं के वहीं रहोगे और समय रुकता नहीं है। 5 साल बाद भी तुम वहीं होगे, बस पछतावे ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आज डर के बावजूद कदम उठाया तो कल लोग तुमसे पूछेंगे कि भाई तूने ये कैसे कर लिया। दोस्तों, क्या तुमने कभी गौर किया कि ज्यादातर लोग सपनों में तो शेर होते हैं लेकिन आदतों में चूहे। हर कोई कहता है कि मैं फिट बनूंगा, अमीर बनूंगा, परिवार को बेहतर जीवन दूंगा, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही सपना बड़ा लगता है और बिस्तर उससे भी बड़ा। यही अंतर है चाहने वालों और करने वालों में। कामयाबी उन्हें मिलती है जिन्होंने बहानों पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन पर यकीन किया।
बहाना कहता है आज थक गया हूं, कल कर लूंगा। डिसिप्लिन कहता है थका हूं लेकिन फिर भी करूंगा। बहाना कहता है मूड नहीं है। डिसिप्लिन कहता है मूड मेरा दास है, मैं मूड का नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शरीर से ज्यादा मजबूत है मन और मन से ज्यादा मजबूत है इच्छा शक्ति। दोस्तों, डिसिप्लिन ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। सपना सबके पास है, लेकिन सपने और सफलता के बीच बस एक चीज है, निरंतरता। एक आदमी था जो रोज सुबह 4 बजे उठता, दौड़ लगाता, पढ़ाई करता। उसके दोस्त कहते थे पागल है क्या, इतनी मेहनत क्यों? लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। सालों तक वो डिसिप्लिन निभाता रहा। नतीजा, आज वो IAS अधिकारी है। वही दोस्त जो हंसते थे आज उसके घर के बाहर फोटो खिंचवाते हैं। फर्क बस डिसिप्लिन का था। मोटिवेशन तो एक स्पार्क है, डिसिप्लिन पूरी आग है। मोटिवेशन आएगा जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन रोज तुम्हें उठाएगा, क्योंकि आदतें ही तुम्हारा भविष्य बनाती हैं। तुम वो नहीं बनते जो कभी कभी करते हो, बल्कि वो बनते हो जो रोज करते हो। डिसिप्लिन डर को हराता है। जितनी बार दोहराओगे डर उतना कम होगा। डर सिर्फ पहले कदम में बड़ा लगता है। दोस्तों, हर गुजरता दिन तुम्हारी जिंदगी का घटता हुआ हिस्सा है। अगर आज डिसिप्लिन नहीं सीखा तो कल पछतावा तय है। लेकिन अगर आज से 6 महीने डिसिप्लिन में जियो तो जिंदगी 6 साल आगे निकल जाएगी। दोस्तों, क्या तुम जानते हो दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार क्या है? बंदूक नहीं, तलवार नहीं, पैसा नहीं, पावर नहीं, वो है फोकस। अगर तुम्हारा ध्यान बिखरा है तो लाख आइडिया हो या करोड़ों चांस, कुछ नहीं हासिल होगा। लेकिन अगर फोकस लेजर की तरह एक पॉइंट पर टिक गया तो तुम पहाड़ चीर सकते हो। जिंदगी में 2 रास्ते हैं, या तो बहाने तलाशते रहो या फोकस बनाए रखो। बहाने कहेंगे समय नहीं है, फोकस कहेगा समय निकालूंगा। बहाने कहेंगे परिवार, जिम्मेदारियां, मुश्किलें, फोकस कहेगा यही मेरी ताकत है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 100 काम अधूरे करने से बेहतर है एक काम पर ध्यान दो और उसे पूरा करो। आज की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ भी पूरा नहीं करते। यही वजह से जिंदगी अधर में लगती है। एक गुरु ने शिष्य से कहा, धनुष उठाओ और निशाना साधो। शिष्य ने कहा, मुझे पेड़, डालियां और बीच में पक्षी दिख रहा है। गुरु ने तीर नीचे रखवा दिया। दूसरे शिष्य ने कहा, सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु बोले, यही फोकस है, यही जीत दिलाता है। बिखरा फोकस क्यों नुकसान करता है? बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं। हर चीज थोड़ा थोड़ा करने से कुछ बड़ा नहीं बनता। एनर्जी लीक होती है। बहाने और डिस्ट्रैक्शन फोकस कमजोर करते हैं। सब कुछ मत थामो, एक गोल पर टिको और बाकी को ना कहो। मोबाइल का बेवजह यूज, फालतू बातें, आलस, ये चोर हैं, इनसे दूर रहो। हर दिन गोल के लिए फिक्स टाइम दो, चाहे छोटा हो। दोस्तों, अगर रोज फोकस बिखरा रहा तो सपनों से दूर होते जाओगे। सोचो, अगले 6 महीने एक काम पर लेजर फोकस करो तो जिंदगी कहां पहुंचेगी। बदलाव कल्पना से बड़ा होगा। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि हर दिन तुम्हारे पास 86,400 सेकंड का बैंक अकाउंट खुलता है जहां से तुम खर्च कर सकते हो, लेकिन रात को रीसेट हो जाता है। जो सेकंड नहीं खर्चे वो हमेशा के लिए गवा दिए। यही है समय का अकाउंट। अब बताओ, क्या तुम समय को सोने में बदलते हो या रेत की तरह फिसलने देते हो? पैसा गया तो वापस आ सकता है, रिश्ते टूटे तो जुड़ सकते हैं, लेकिन समय गया तो गया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम्हारा कल आज समय के इस्तेमाल पर निर्भर करता है। लोग समय क्यों बर्बाद करते हैं? सोचते हैं बहुत वक्त है, छोटी चीजों में उलझ जाते हैं, प्राथमिकता नहीं जानते, महत्वपूर्ण और तुरंत वाले में फर्क नहीं समझते। एक राजा ने मंत्री से कहा, सबसे कीमती चीज लाओ। मंत्री खाली बॉक्स लाया। राजा गुस्से में पूछा, ये क्या? मंत्री बोला, बीता समय किसी बॉक्स में नहीं आता, यही सबसे कीमती है। राजा समझ गया, तो हमें भी समझना चाहिए। हर दिन 3 सबसे जरूरी काम लिखो और पहले उन्हें निपटाओ। हर जगह हां मत कहो, जो गोल से मैच ना करे उसे ना कहो। 24 घंटों को 2-3 घंटे के स्लॉट्स में बांटो, हर स्लॉट एक काम के लिए। दोस्तों, एक दिन आईने में देखोगे और सोचोगे काश समय सही लगाया होता, लेकिन तब देर हो चुकी होगी। अगर आज समय को सोने में बदलना सीख लिया तो आने वाले सालों में जिंदगी वो देगी जो सोचा भी नहीं था। दोस्तों, सपनों और गोल्स में बड़ा फर्क है। सपना धुंधला होता है, गोल साफ और सीधा। सपना कहता है एक दिन सफल बनूंगा, गोल कहता है अगले 6 महीने में इतने रुपए कमाऊंगा। इस तरीके से सपना खो जाता है, गोल हासिल होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो एक आइडिया पकड़ ले और सारी एनर्जी उसी में लगा दे, वही बड़ा बनता है।
यही गोल की साधना है। मन, ताकत, एनर्जी सब एक दिशा में। बिना गोल के आदमी समुद्र में भटकती नाव जैसा है। गोल एनर्जी बचाता है, प्रेरणा देता है। थॉमस एडिसन से पूछा गया, 1000 बार फेल होकर हार क्यों नहीं माने? बोले, मैं फेल नहीं हुआ, बस 1000 तरीके पता चले कि बल्ब कैसे नहीं बनता। गोल साफ था, रोशनी लाना। गोल बनाने का फॉर्मूला स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। जैसे फिट बनूंगा की जगह 3 महीने में 5 किलो कम करूंगा। लिखो और दीवार पर टांगो। बड़े गोल को छोटे पार्ट्स में बांटो। हर पार्ट पूरा करना जीत लगेगा। दोस्तों, अगर गोल नहीं तय किया तो दूसरों के गोल्स पूरे करते रहोगे। आज गोल लिख लिया तो कल से हर सुबह दिशा मिलेगी, और दिशा वाला पानी नदी बनता है, नदी समंदर पहुंचती है। दोस्तों, कितनों ने हार का सामना किया है? एग्जाम में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, जॉब में, हर कोई गिरता है। लेकिन फर्क ये कि कौन बैठ जाता है और कौन उठ खड़ा होता है। जीतने वाले कभी न गिरने वाले नहीं होते, बल्कि बार बार उठने वाले होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो गिरकर भी उठता है वही सच्चा योद्धा है। फेलियर अंत नहीं, बस बताता है रास्ता गलत था। रास्ता बदलो, चलना मत छोड़ो। फेलियर सीख देता है, घमंड तोड़ता है, नई राह दिखाता है। अब्राहम लिंकन 9 बार चुनाव हारे, कर्ज में डूबे, बिजनेस फेल किया, लेकिन रुके नहीं और बन गए अमेरिका के प्रेसिडेंट। अगर फेलियर से रुक जाते तो इतिहास उन्हें नहीं जानता। फेलियर को ताकत बनाने के स्टेप्स: हार स्वीकारो, सीखो क्या गलती हुई, फिर उठो। दोस्तों, अगर फेल होकर बैठ गए तो कहानी खत्म, लेकिन उठे तो दुनिया तुमसे सीखेगी। दोस्तों, कितने लोग कहते हैं एनर्जी नहीं है, सुबह से थकान लगती है, लेकिन तुम्हारे अंदर अनंत एनर्जी है, बस सोई हुई। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ब्रह्मांड की अनंत शक्ति तुम में भी है। तुम उतने पावरफुल हो जितना खुद को मानते हो। एनर्जी शरीर से नहीं, मन और आत्मा से आती है। साफ गोल, पॉजिटिव थिंकिंग, डिसिप्लिन, ये सब एनर्जी देते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं को देखो। पैसा नहीं, संसाधन नहीं, लेकिन एनर्जी और विश्वास से साम्राज्य हिला दिया। एनर्जी जगाने के स्टेप्स: मॉर्निंग रूटीन, ध्यान, प्रेयर या एक्सरसाइज से शुरू। बॉडी केयर, नींद, डाइट, फिटनेस। पॉजिटिव कंपनी, फोकस, सेल्फ टॉक, मैं कर सकता हूं। दोस्तों, जिंदगी छोटी है, सपनों का समय अभी है। एनर्जी जगाओ तो कल तुम्हारा होगा। दोस्तों, अगर ये बातें दिल को लगी तो जीवन में अपनाओ और दूसरों को बताओ। ऐसी मोटिवेशन के लिए चैनल फॉलो करो। मिलते हैं अगली बार नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद।